बचपन में राखी का मतलब क्या होता था? एक छोटी सी राखी, मिठाई, थोड़ा सा इंतजार और फिर भाई बहन की वही पुरानी लड़ाई। कभी टीवी के रिमोट के लिए, कभी किसी खिलौने के लिए, कभी इस बात पर कि किसने किसकी चीज छुई। तब लगता था कि ये लड़ाइयाँ कभी खत्म नहीं होंगी, लेकिन पता ही नहीं चला कि कब हम बड़े हो गए। वो भाई जो कभी हमारी छोटी सी चीज छीन कर भाग जाता था, आज अपनी जॉब में बिजी है। वो बहन जो हर बात पर शिकायत करती थी, आज शायद किसी दूसरे शहर में रहती है। पहले घर में रोज आवाज आती थी, माँ इसने फिर परेशान किया। और आज कई बार वही भाई या बहन फोन में सिर्फ एक कांटेक्ट बनकर रह गया है। जिंदगी कितनी अजीब है ना। बचपन में हम चाहते थे कि ये भाई बहन हमें थोड़ा अकेला छोड़ दें, और बड़े होकर वही आवाजें सुनने के लिए तरसने लगते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अपूर्व पंडित और आप देख रहे हैं द अपूर्व पंडित शो। आपका बहुत बहुत स्वागत। आज कोई बड़ी सीख देने नहीं आया हूँ, आज बस एक रिश्ते की बात करनी है। उस रिश्ते की जिसे हमने शायद बचपन में बहुत हल्के में लिया था। भाई और बहन का रिश्ता। बचपन में भाई बहन के बीच प्यार शायद दिखाई नहीं देता, प्यार छुपा होता है उन लड़ाइयों में, एक दूसरे की शिकायतों में, बिना पूछे एक दूसरे की चीजें ले लेने में, और फिर थोड़ी देर बाद साथ बैठकर हंसने में। तब हमें लगता है कि भाई हमेशा परेशान करता है और बहन हमेशा शिकायत करती है। लेकिन वक्त धीरे धीरे सब बदल देता है। स्कूल खत्म होता है, कॉलेज आता है, फिर जॉब, करियर, किसी की शादी, कोई दूसरे शहर चला जाता है, कोई दूसरे देश, और जो इंसान कभी हमारे सामने बैठा रहता था उससे बात करने के लिए अब हमें टाइम निकालना पड़ता है। पहले ये रिश्ता हमारे घर का हिस्सा था, अब कई बार हमारे स्केड्यूल का हिस्सा बनकर रह जाता है। और शायद यहीं से राखी का मतलब भी बदल जाता है। बचपन में राखी का इंतज़ार इसलिए होता था क्योंकि उस दिन कुछ खास होता था, लेकिन बड़े होने के बाद राखी हमें एक चीज़ की याद दिलाती है कि ज़िंदगी कितने भी बदल जाए, कुछ रिश्ते हमारे अंदर वैसे ही रहते हैं। हम बड़े हो जाते हैं लेकिन अपने भाई या बहन के सामने कहीं ना कहीं वही बच्चे रह जाते हैं। दुनिया के सामने हम कितने भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना बन जाए, भाई की एक छोटी सी चिंता और बहन का एक छोटा सा सवाल आज भी दिल को छू जाता है, तू ठीक है ना। और शायद सबसे दुखद बात है कि बड़े होने के बाद हमें अपने सबसे करीब के लोगों के लिए भी टाइम निकालना पड़ता है। हम पूरे दिन सोशल मीडिया पर रहते हैं, लोगों के स्टोरीज देखते हैं, मैसेजेस का रिप्लाई करते हैं, मीटिंग्स करते हैं, हज़ारों लोगों से कनेक्ट रहते हैं, लेकिन कभी कभी अपने ही भाई या बहन से ठीक से बात करने का वक्त नहीं मिलता। और फिर साल में एक दिन आता है रक्षाबंधन। उस दिन अचानक लगता है कि समय कितनी तेजी से निकल गया। कल तक जो हमारे साथ लड़ रहा था, आज वो अपनी जिंदगी में इतना बिजी है। कल तक जिसके साथ एक ही घर में रहते थे, आज उससे मिलने के लिए हमें सफर करना पड़ता है। और शायद यही बड़ा होना है। बड़ा होना सिर्फ उम्र बढ़ाना नहीं, बड़ा होना ये भी है कि जिन लोगों को हम हमेशा अपने आस पास समझते थे, उनके बिना रहने की आदत डालनी पड़ती है। लेकिन एक चीज नहीं बदलती, रिश्ता। दूरी बढ़ सकती है, बात कम हो सकती है, जिंदगी अलग हो सकती है, लेकिन बचपन की वो यादें कहीं नहीं जाती। वो एक पुराना कमरा, वो साथ बैठकर खाना, वो छोटी छोटी लड़ाइयाँ, वो एक दूसरे की शिकायतें, सब हमारे अंदर कहीं ना कहीं जिंदा रहता है। इसलिए इस राखी पर शायद किसी बड़े गिफ्ट की जरूरत नहीं है, किसी महंगे सेलिब्रेशन की जरूरत नहीं है। बस एक बार अपने भाई या बहन के साथ बैठकर बात कर लीजिए, पूछिए कैसा चल रहा है सब, क्या हाल है। और अगर बहुत समय से बात नहीं हुई है तो आज एक कॉल कर लीजिए, क्योंकि जिंदगी में बहुत सारी चीजें वापस खरीदी जा सकती हैं। खोया हुआ पैसा वापस कमाया जा सकता है, करियर में आया गैप भी शायद कभी भर सकता है, लेकिन बचपन का वो वक्त वो दोबारा कभी वापस नहीं आएगा। और एक दिन ऐसा भी आ जाता है जब हमें एहसास होता है कि हम जिस भाई या बहन के साथ बचपन में छोटी छोटी बातों पर लड़ते थे, वही इंसान हमारी जिंदगी की सबसे पुरानी यादों में से एक है। इसलिए अगर आज आपका भाई या बहन आपके पास है तो उसे सिर्फ राखी के दिन याद मत कीजिए, और अगर वो दूर है तो दूरी को बहाना मत बनने दीजिए। एक कॉल कर लीजिए, शायद सामने वाला भी यही सोच रहा हो कि पहले कौन फोन करे। कुछ रिश्तों में ईगो की कोई जगह नहीं होती, होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि आखिर में हमें याद ये नहीं रहेगा कि किसने पहले कॉल किया था, हमें याद रहेगा कि हमने एक दूसरे के लिए वक्त निकाला था या नहीं। इस राखी पर बस याद रखिए कि बचपन वापस नहीं आएगा, लड़ाइयाँ वापस नहीं आएंगी, वो साथ बैठकर बिताए हुए दिन वापस नहीं आएंगे, लेकिन उस रिश्ते को आज भी जिंदा रखा जा सकता है। अगर आपका भाई या बहन आपके लिए खास है
तो आज उसे बताने में देर मत कीजिए, क्योंकि कुछ बातें कहने के लिए किसी खास दिन का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर राखी ने हमें ये मौका दिया है तो इसे जाने मत दीजिए। मैं हूँ अपूर्व पंडित और आप देख रहे हैं द अपूर्व पंडित शो। इस रक्षाबंधन पर अपने भाई या बहन के साथ थोड़ा वक्त ज़रूर बिताइए, क्योंकि ज़िंदगी बहुत तेज़ी से आगे निकल रही है और शायद एक दिन हमें सबसे ज़्यादा इन्हीं छोटे छोटे पलों की याद आएगी। हैप्पी रक्षाबंधन। धन्यवाद।